चलिए भाई, तो ये वाला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है भाई? ये प्रश्न कह रहा है कि कॉट थीटा बराबर 3/4। कॉट थीटा बराबर 3/4, तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7। ठीक, तो देखिए भाई, कॉट थीटा बराबर दिया गया है 3/4। ठीक, और कॉट थीटा होता क्या है? कॉट थीटा होता है, क्योंकि टेन थीटा लंब बटे आधार होता है, तो ये आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब आधार का मान दिया गया है 3 और लंब का मान दिया गया है 4। ठीक, अब देखिए साइन थीटा का मान निकालना है तो हमें कर्ण निकालना पड़ेगा। तो अगर कर्ण बराबर निकालें भाई, तो कर्ण बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक, माइनस नहीं प्लस होता है ना। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और लंब का मान है 4 तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और आधार का मान है 3 तो 3 का स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 3 तरह की 9, 16 9 होगा 25, है ना 25। तो इसका मतलब कर्ण का मान आ जाएगा 5। ठीक, अब देखो भाई, यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7। तो हम यहाँ LHS ले लेते हैं, है ना, बायां पक्ष ले लेते हैं। तो साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा और बटे साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब देखो भाई, साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण, है ना। और लंब का मान क्या आया है? लंब का मान है 4 और कर्ण का मान है 5, तो साइन थीटा का मान हो गया 4/5, है ना। कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या आया है? आधार आया है 3 और कर्ण क्या है? 5 है, तो ये हो जाएगा 3/5। ठीक, तो साइन थीटा का मान आ गया 4/5 और कॉस थीटा का मान आ गया 3/5, और बटे में यही हो जाएगा, तो 4/5 माइनस 3/5। ठीक, अब देखो भाई, दोनों का हर बराबर है तो नीचे आ गया 5 और ये हो गया 4 3 7। ठीक, और यहाँ भी हर बराबर है तो नीचे आ गया 5 और ऊपर हो गया 4 माइनस 3, है ना। 4 माइनस 3 हो जाएगा 1। अब देखो भाई, ये हो गया 7/5 और ये नीचे वाला पलट जाएगा तो ये हो जाएगा 5/1, तो 5 से 5 कट गया और ये आ गया 7/1। 7/1 का मतलब 7, और ये क्या आ गया? ये आ गया RHS, यानी कि दाहिना पक्ष। ठीक भाई, तो जो सिद्ध करना था वो आ गया और ये सिद्ध हो गया, तो यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम।